नमस्कार। पाकिस्तान और ईरान का युद्ध चल रहा है। उसमें क्या बड़ी अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एबीसी ग्लोबल न्यूज़ को, तो बेल आइकन पे बटन दबा के इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। ईरान और पाकिस्तान, आपको एकदम ऐसा लग रहा होगा कि दोनों मुस्लिम देश आपस में एक दूसरे को क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात हो गई ऐसी। इसके लिए आपको 2014 में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि 2014 के पहले यही कंडीशन भारत की और पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान सैकड़ों के तादाद में कश्मीर में आतंकवादी भेजता था, मुंबई में आतंकवादी हमले कराता था, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ में आतंकवादी हमले होते थे और पाकिस्तान की सेना कश्मीर, पीओके वगैरह में तैनात रहती थी। सैनिकों के सर काटे जाते थे। एकाएक ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो घबराए हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। 10 सालों में इतना क्या बदल गया कि एक समय था कि हम मुंबई में घुस के आतंकवादी भेज के हमला करा दिया करते थे। आज की डेट में पिछले 10 सालों में एक भी आतंकवादी हमला भारतीय शहरों में नहीं हुआ, कुछ को छोड़ के, एक दो बॉर्डर एरिया में। ऐसा क्या हो रहा है? और पाकिस्तान जो कश्मीर के नाम पर भीख मांगता था अमेरिका से और देशों से, उसको भीख मिलना बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ? इसको समझने के लिए 2014 के पहले का मैंने सिनेरियो बता दिया, आप लोगों से छुपा नहीं है। इस देश में ऐसी सरकारें रही हैं जो पाकिस्तान को पालती रही हैं। गांधी ने पैकेज दिलाया था जब देश का बंटवारा हुआ था। शायद अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा, क्योंकि किताबों में तो इतना पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ तो दूसरा इतिहास पढ़ाया जाता है, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उस वो पढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के युवा और जो राष्ट्रभक्त हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अप्रिशिएटेड। तो ईरान और पाकिस्तान के युद्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान पाकिस्तान से बहुत बुरी तरीके से परेशान है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पूरे विश्व के लिए एक आतंकी फैक्ट्री बन गया है। 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता है। हिंदुस्तान के जितने, मतलब हिंदुस्तान पर जो आतंकवादी हमले कराने वाले जितने भी आतंकी संगठन हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इसी तरीके से ईरान के अंदर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनके आतंकवादी भी पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं और वो बड़ा परेशान है। अभी कुछ दिसंबर में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 100 के आसपास वहाँ लोग मारे गए थे। उससे ईरान एकदम बौखला गया था। तो उस वजह से वहाँ पर उसे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। आतंकवादी हम जो कैंप थे वहाँ पर उन्होंने हमला किया। अब पाकिस्तान को ये लगा कि हमारे पास सेना तो इतनी है, और ईरान बॉर्डर पे सेना भेजने लगा वो। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनवा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान आया हुआ है तब से क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लोगों को अफ़गानिस्तान जाने के लिए बोला है कि आप यहाँ से, जो शरणार्थी थे वहाँ के बॉर्डर पे, उनको बोला कि आप जाइए, जगह खाली करिए। तो उससे क्या हुआ कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आतंकवादी संगठन, वो बौखला गया। और वही लोग हैं जो माइग्रेटेड लोग हैं, उन्हीं में से सब बनते हैं आतंकवादी। तो वो मारने लगे पाकिस्तान के सैनिकों को। तो एक फ्रंट ये खुल गया, दूसरा ईरान खुल गया।
इधर इंडिया का तो बॉर्डर है ही, तो बलूचिस्तान में ऑलरेडी बलोच लोग विरोध कर ही रहे हैं। तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो गया है कि आज की डेट में उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार आने के बाद उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि किसी भी टाइम आप मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस चुनाव के बाद 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव के बाद पीओके सबसे पहला टारगेट जो भारत का है वो पीओके लेने का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईरान में जो डिस्टरबेंस हुआ है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ वहाँ से कुछ मतलब बड़ा होने वाला है। मतलब मैं अगर शॉर्ट भाषा में इसको बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के कहीं न कहीं पाकिस्तान डिवाइड होने वाला है, क्योंकि बैंकरप्ट ऑलरेडी हो ही गया है। ठीक, अपने नागरिकों को खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। महंगाई चरम स्तर पर वहाँ पहुँच चुकी है। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू होता है सुरक्षा, वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं वहाँ के लोगों की आवाज़ अब उठने लगी है कि मुझे स्वतंत्र कर दिया जाए। जैसे कराची, सिंधु देश बनाने का पर वहाँ चल रहा है। बलूचिस्तान ऑलरेडी अपना एक देश डिक्लेयर करने पर आमदा है। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान से लगता हुआ एक बॉर्डर है जहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपना प्रभुत्व रखता है, खैबर पख्तूनख्वा जिसको बोलते हैं, वहाँ पर अलग देश बनाने की बात चल रही। तो इस तरीके से मैं कुछ सालों पहले की एक अजीत डोभाल की बात बयान वो दे रहे थे, तो वो मैं सुन रहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमला दोबारा किया, मुंबई हमले जैसा, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे और इसमें भारत की भूमिका प्रबल तरीके से रहेगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके के सिनेरियो बने हैं पिछले 2-3 सालों में, और आप देखते ही होंगे शाम को एक इंडिया टीवी या जो भी मीडिया चैनल है वहाँ पर आता ही है शाम को एक प्रोग्राम कि पाकिस्तान के होंगे 4 टुकड़े और ये वो, मतलब 50 तरीके का वो अपना करते रहते हैं। बट अभी उसमें ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है, इंटरनल सारी चीज़ें चल रही हैं। एनी टाइम आपको, क्योंकि ये चुनाव के बाद ही होगा, ये बीजेपी या मोदी सरकार के टॉप प्रायोरिटी में है पीओके को वापस लेना, और इस पे तेज़ी से काम चल रहा है इंटरनल वे में। मीडिया कुछ भी कहता रहे उससे मतलब नहीं, और मीडिया को बता के कोई चीज़ नहीं की जाती है। इतना आपको मैं बता दूं, हम सभी लोग प्रोडिक्शन करते हैं कुछ चीज़ों को पढ़ के, कुछ चीज़ों को देख के, वो आपके सामने लाते हैं। तो ईरान पाकिस्तान के युद्ध से ये साफ हो गया है कि अगर पीओके को लेना है तो इंडिया को कहीं ना कहीं इंडिया को पाकिस्तान को इंगेज करना पड़ेगा, और वो इंगेजमेंट दिख रहा है क्योंकि तालिबान भी पाकिस्तान का दुश्मन बन चुका है। ईरान भी इस हमले के बाद बाकायदा दुश्मन डिक्लेयर करने वाला है। वो दोनों के डिप्लोमेट एम्बेसडर बुला लिए गए थे अपने अपने देश। तो कहीं ना कहीं भारत की जो डिप्लोमेसी है वो सक्सेस होती नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये आरोप लगाया कि ये हमला उस दिन हुआ जब जयशंकर ईरान में थे, जबकि ऐसी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है कि ये एस जयशंकर ने कुछ इनपुट दिए उस आधार पर ये हमले हुए हैं। ये पहले से प्री प्लान था, क्योंकि उससे पहले एक आतंकवादी हमले में ईरान के लोग मारे गए थे, तो उस वजह से ईरान की फोर्स गुस्से में थी, उसने उसका जवाब एयर स्ट्राइक करके दिया, जैसे भारत ने बालाकोट वाला किया था। तो ईरान और पाकिस्तान के युद्ध से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है।
और ये इसका एक बड़ा संदेश आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जो मुझे लग रहा है कि पीओके एक स्ट्रेटजिकल गेटवे है इंडिया के लिए, और जो वो किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहेगा। तो ईरान को मैं पीओके से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब तक इंगेजमेंट इंडिया नहीं करेगा फोर्सेस की, पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने सारी मैक्सिमम फोर्सेस जो है वो इंडिया बॉर्डर पे ही लगा रखी है, और जब इतनी फोर्सेस होगी, इतने इक्विपमेंट्स होंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। इसलिए दूसरे देशों की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, और बलूचिस्तान के लोग भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि अगर इंडिया पाक पीओके लेता है तो बलूचिस्तान को भी आज़ाद कराया जा सकता है, जिसमें ईरान की भूमिका सबसे बड़ी होगी। क्योंकि अगर बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो ईरान को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ना बात करके बलूचिस्तान के लीडर से बात करनी पड़ेगी, और वहाँ पर शांति बहाली हो सकती है। अभी क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है, तो बलूचिस्तान आज़ाद होने में ईरान का और भारत दोनों का फ़ायदा है। आज की बात सचिन की बात में बस इतना ही। बाकी और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।